नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा एकेडमी फॉर डिप्लोमेटिक स्टडीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक कार्यक्रम धियाका के 5वें संस्करण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा एकेडमी फॉर डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के महानिदेशक डॉक्टर शेखा मुनीरा बिन्त खलीफा अल खलीफा के कूटनीतिक समझ बढ़ाने और विविध संस्कृतियों और पाठ्यभूमि के युवा राजनयिकों के बीच रचनात्मक संचार को बढ़ाने में कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य थीम के तहत एक समारोह आयोजित किया। यह समारोह स्वास्थ्य की सर्वोच्च परिषद के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जलीला बिन्त अल सईद जवाद हसन के साथ साथ वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों, संबंधित संस्थानों और प्रतिनिधियों के और चिकित्सक पेशेवरों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बहरीन साम्राज्य के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने 150वीं IPU सभा के भाग के रूप में उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर संसदीय संघ शासी परिषद के 215वें सत्र में भाग लिया। श्रम मंत्रालय के अवर सचिव महामहिम शेख खलीफा बिन सलमान बिन मोहम्मद अल खलीफा ने यूनिवर्सिटी USSU द्वारा आयोजित 11वें कैरियर दिवस समारोह का उद्घाटन किया। महामहिम शेख खलीफा बिन सलमान ने बहरीन साम्राज्य में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली के विकसित करने के लिए संबंधित संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय के प्रयासों की निरंतर प्रकाश डाला। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जबरदस्त असर सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों पर नजर आया। सोमवार को भारतीय बाजारों में कई कंपनियों के शेयर अंधे मुंह गिरे। इसका असर टाटा मोटर्स के शेयरों पर भी देखने को मिला। टाटा की कंपनी के अमेरिकी को गाड़ियों की शिपमेंट रोकने की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।
JLR के यह फैसला अमेरिका द्वारा इंपोर्टेड लग्जरियस गाड़ियों पर 25% टैरिफ लागू करने के बाद लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पहले वो बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा में बहुत भीड़ उमड़ी। वो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान समारोह सम्मेलन में भी शामिल हुए। पिछले 3 महीनों में से उनकी यह तीसरी बिहार यात्रा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कई राज्यों में है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस की बिहार में की जा रही कोशिश का मतलब क्या है और उससे कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं। भारतीय कम्युनिटी पार्टी का 24वां राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में संपन्न हुआ। इसमें पार्टी ने MABB के नाम से मशहूर मरियम अलेक्जेंडर बेबी को अपना नया महासचिव चुना। पिछले साल सितंबर में सीताराम येचुरी के निधन के बाद महासचिव का पद खाली था। पूर्व महासचिव प्रकाश करात अंतरिम समन्वय के रूप में काम कर रहे थे। बेबी माकपा के ऐसे पहले महासचिव है जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। बेबी ने ऐसे समय में माकपा की कमान संभाली है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार मौसम विभाग ने बादलों की परिवर्तनशील मात्रा के साथ अच्छे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी ओर 5 से 10 नॉट और 12 से 17 नॉट तक बढ़ेगी और बाद में 17 से 22 नॉट तक पहुंच जाएगी। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से दूर 3 से 5 फीट। तापमान अधिकतम 32 सेल्सियस, न्यूनतम 24 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 75%, न्यूनतम 20%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।